यूरोप। आप यूरोप में जो कंट्रीज आते हैं जो स्टडी वीजा के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं और जिनमें आपको वीजा मिल भी जाता है मोस्ट प्रोबेबली, उसमें अगर जर्मनी आता है, नीदरलैंड्स आते हैं, उसके अलावा साइप्रस है, हंगरी है, ये कंट्रीज हैं जिनमें आपको जो है स्टडी वीजा के लिए शेंजन। साइप्रस की वीजा रेशियो भी 100% है, लेकिन इन सब कंट्रीज में जर्मनी में, साइप्रस में, इसमें आपको आइल्स मैंडेटरी है। वीजा रिफ्यूजल्स भी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, कहीं से भी हो। हाँ, यूरोप, आप यूके को कंपेयर करते हैं यूरोप से, एज इन हम प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो डाइवर्जन अगर करनी हो, यूके बेटर ऑप्शन है यूरोप से या यूरोप बेटर ऑप्शन है यूके से? हाँ जी, हम यूके का कंपैरिजन करते हैं। अगर यूरोप, हम कंपैरिजन नहीं भी करते हैं, हम पहले यूरोप को डिस्कस कर लेते हैं। अब यूरोप में जो कंट्रीज आते हैं जो स्टडी वीजा के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं और जिनमें आपको वीजा मिल भी जाता है मोस्ट प्रोबेबली, उसमें अगर जर्मनी आता है, नीदरलैंड्स आते हैं, उसके अलावा साइप्रस है, हंगरी है, ये कंट्रीज हैं जिनमें आपको जो है स्टडी वीजा के लिए शेंजन जोन में आता है। साइप्रस नहीं आता शेंजन जोन में, बाकी कंट्रीज शेंजन जोन में ही आते हैं। अब अगर हम इनमें वीजा प्रोसेस की बात करें या एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। साइप्रस में 2 मंथ्स में हो जाता है। साइप्रस की वीजा रेशियो भी 100% है, लेकिन इन सब कंट्रीज में, जर्मनी में, साइप्रस में, इसमें आपको आइल्स मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटीज जो हैं जर्मनी में आपको आइल्स के बगैर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देती हैं, लेकिन एम्बेसी के लिए आइल्स मैंडेटरी है। साइप्रस में भी आइल्स मैंडेटरी है। आइल्स, पीटी या उधर टॉफल भी चल जाता है, डुलिंगो चल जाता है। और लेकिन जर्मनी में जो है वो आपको आइल्स मैंडेटरी, आइल्स के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती। अब ऑब्वियसली आइल्स जो है वो उस तरह से स्टूडेंट नहीं जल्दी कर लेते, या अगर करना भी हो तो आपको उसमें टाइम लगता है स्टूडेंट को, और थोड़ा सा स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं आइल्स करने में, तो जो एक मेजर हर्डल आता है इन कंट्रीज में एडमिशन के लिए। और अगर साइप्रस की हम बात करें, साइप्रस में ऑलमोस्ट ये कि ऑल्दो उसमें कोई आइल्स के बहुत हाई फाई स्कोर नहीं चाहिए होते, लेकिन स्टिल आइल्स चाहिए होता है, तो अदरवाइज उसकी वीजा रेशो 100% है। जर्मनी की तरफ अगर हम आते हैं, जर्मनी में जो है वो आपको प्रोसेस यूनिवर्सिटी का स्मूथ रहता है, क्योंकि उसमें आपको एज सच जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एट द एंड जब आपने वीजा लेना है तो आपको आइल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें वो चीज़ आती है जिसको स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं। सेकेंडली, जर्मनी का अगर हम पग देखते हैं, जर्मनी में नो डाउट कि आपको जो है वो अगर आपने सेटलमेंट के लिए, अगर लॉन्ग टर्म प्लान है ना आपके, तो आपको ये है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। उसके बाद आपको जो है वो, अगर आप उसको जॉब सिक्योर कर लेते हो तो आपको जो है वो वर्क वीजा पे भी कन्वर्ट कर देते हैं उसको, वो इजीली कन्वर्टेबल है। और आपको लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सेटलमेंट के हवाले से। लेकिन अगर जर्मनी में आप जा रहे हैं तो एक बेटर ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज फिर सीखें, आपके लिए वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, आपके लिए जो है वहाँ सेटलमेंट ईजी हो जाएगी। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज मोस्ट प्रोबेबली वो सिखा देती हैं। हाँ, उसमें आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करने पड़ते हैं। अब अगर जर्मनी में कोर्स की बात करें तो कोर्सेज मोस्टली जो है वो बिजनेस आईटी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। मेडिकल रिलेटेड ऐसा आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, और अगर होते भी हैं मेडिकल रिलेटेड तो उसमें बहुत ज्यादा कीनली वो देखते हैं, लाइक आपका जो है वो कोर्स में जो है वो मॉड्यूल्स वो देखते हैं कि जो आपने जो उनको रिक्वायर्ड है उस तरह का कोई मॉड्यूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्रेडिट आवर्स आपने पूरे किए हैं या नहीं किए, जो कि यूके में नहीं होता, लेकिन यूरोप वाली साइड पर अगर आप जाते हैं तो आपको ये चीजें, अगर उनके पास कोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये तो बड़ी कंसाइज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स लेते होंगे। ऑब्वियसली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ ऑप्शंस कम है। बिजनेस और आईटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कोर्सेज है ना, वहाँ पे वो इन डिमांड है, और वहाँ पे उनमें इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो ये मेडिकल रिलेटेड में जाते हैं या इसके अलावा और किसी कोर्स की तरफ जाते हैं तो वो इतने नहीं आपको मिलते भी नहीं है, और होते भी हैं तो ऑब्वियसली उसकी भी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा है। और जर्मनी में थोड़ा सा एम्बेसी का भी इशू था, अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गया अपॉइंटमेंट का। लेकिन जैसे अब यूके में ना आपकी लो प्रोफाइल अगर 55% तक मार्क्स है, 2.3 तक सीजीपीए, तो आप एक्सेप्टेबल है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में अगर आपकी 3+ सीजीपीए है तो आप गुड टू गो हैं, अदरवाइज जो है वो जर्मनी है आप अवॉइड करें, क्योंकि अदर एम्बेसी के इशूज आएंगे। साइप्रस में आपकी चल जाती है प्रोफाइल, अगर मतलब ये 2.3 वाली भी है। इसके अलावा अगर हंगरी की हम बात करते हैं तो हंगरी में जो है विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको मिल जाता है, लेकिन हंगरी में थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट का है। जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट चलता है, वो आपने ब्लॉक अकाउंट वहाँ ओपन करवाना होता है, और वहाँ जाके ही आप उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर मंथ निकाल सकते हैं। 11,000 यूरोज का आपने जो है वो वहाँ ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है, और 900 to 1100 यूरोज तक आप पर मंथ वहाँ से निकलवा सकते हैं। जबकि हंगरी में जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, 6 मंथ्स की चाहिए होती है, 6 मंथ्स की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। कितनी अमाउंट की? ऑलमोस्ट 50 लाख की।
ओके 50 लाख की 6 मंथ्स Minimum. की हाँ चाहिए होती Okay. है, तो एडमिशन आपका MOE पे हो जाता है इसमें। ओके और अगर थोड़ा पोटेंशियल स्टूडेंट है, लाइक फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल है, तो वो फिर हंगरी चूज कर सकता है। और नो डाउट हंगरी फिर यूरोपियन शेंजन वीजा आपको मिलता है और एक अच्छा कंट्री है और अच्छी डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए भी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीजा रिफ्यूजल्स भी एक्सेप्ट करते हैं हाँ कहीं से भी हो। हाँ, मतलब जैसे अब यूके का अगर सपोज किसी स्टूडेंट का वीजा है तो उसके लिए जर्मनी, हंगरी, साइप्रस एक अच्छे ऑप्शन है। वो वाले रिफ्यूजल इन कंट्रीज पे इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि इनमें ना जिन कंट्रीज में रिफ्यूजल इजीली मतलब आते हैं ना ज्यादा, उनमें वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं। उनको पता होता है, एम्बेसीज को भी पता हो, आपकी हर दफा प्रोफाइल जो है वो आपकी इंडिविजुअली उस टाइम के हिसाब से जज होती है। तो अब तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली साइप्रस में तो वीजा रिफ्यूजल है ही नहीं, उधर आपको 100 क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको वीजा लगवा के देती है, तो उसमें तो रिफ्यूजल वाला कोई चांस होता ही नहीं है। ओके तो जर्मनी में भी अब काफी हद तक इसके इश्यूज रिजॉल्व, जर्मनी में भी वीजा का रिफ्यूजल का इशू नहीं होता, जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स का इशू होता था कि लाइक अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी 6-6 महीने, स्टूडेंट को साल नहीं मिली। सिंध वाली साइड पे ये इशू नहीं है, पंजाब वाली साइड पे ये था, लेकिन अब काफी हद तक वो भी रिजॉल्व हो गया है। तो अब जर्मनी भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन स्टिल उसमें आपको आइल्स चाहिए होगा, तो आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हंगरी में आप जा सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली जरा स्ट्रांग हैं। फिर आप उसमें अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर आप हंगरी वाली साइड पे जा सकते हैं। ऑल्दो बेस्ट ऑप्शंस यूरोप के हैं, बट द थिंग इज उसमें थोड़ी सी आपको एफिशिएंसी लगानी पड़ती है।